Hello student, I welcome to all in our video lecture of 10th standard science part 2. Today we are going to learning about the new chapter, that is chapter number 5 towards green energy. Okay, so what is green energy? Green energy means nature through naturally जो energy मिलती है that is called as a green energy. Okay, so this green energy come from the nature sources, okay, such as sunlight, wind, rain, tides, plants, algae and geothermal heat also, etc. Okay, so these energy resources, ये सारे जो energy resources है वो रिन्यूएबल है, मतलब वो रिन्यू हो सकते हैं, मीन्स दे आर नेचुरली रेप्लिनिश. ओके, इजीली वो रिन्यू होते हैं. बट फॉसिल फ्यूल जैसे रिसोर्सेस है दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू डेवलप एंड विल कंटिन्यू टू डिमिनिश विथ यूज़. हमने कंटिन्यूसली फॉसिल फ्यूल जैसे रिसोर्सेज यूज़ किए तो वो डिमिनिश हो सकते हैं. लाइक कोल बनने के लिए मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. ओके, सो एक बार कंटिन्यूसली कोल का यूज़ किया और वो फॉसिल फ्यूल डिमिनिश हो गया तो फिर से वो आने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते. सो नाउ वी आर स्टडिंग इन डिटेल अबाउट दी ग्रीन एनर्जी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, अभी हम देखते हैं कंटेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेंट देखते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनर्जी एंड द यूज ऑफ एनर्जी. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, देन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड द स्टीम टर्बाइन. सो स्टार्ट करने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए वो पढ़ते. ओके, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मीन्स व्हाट? एनर्जी इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटी टू डू वर्क. बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि एनर्जी इज व्हाट? कैपेसिटी टू डू वर्क. ओके, एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. हमारे पास कैपेसिटी है कौन से भी वर्क करने के लिए. क्या है हमारे पास? कैपेसिटी है. दैट कैपेसिटी इज नथिंग बट एनर्जी. ओके, कोई भी काम करना है तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ओके, कैपेसिटी चाहिए वो काम करने के लिए. दैट इज नथिंग बट एनर्जी. और ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी का? जूल है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड दी पोटेंशियल एनर्जी. ओके, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन. मतलब क्या? मीन्स एक कोई चीज़ है जब वो मोशन में आती है मीन्स उसकी एक हरकत होती है, मूवमेंट होती है, तो जो एनर्जी उसमें आती है दैट इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी. सपोज एक बॉल है, वो बॉल को हमने बॉडी में रखा है ऐसे ही तो उसका कुछ असर होता है बॉडी पे. बॉल ऐसे ही रखा तो कुछ नहीं होता है. बट सपोज ये बॉल को कोई जोर से मारेगा, जोर से फेंक कर मारेगा तो उसको एक मोशन आता है. ओके, स्पीड आता है और वो मोशन आने की वजह से उसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी से क्या होता है? हमारी बॉडी को इंजर हो सकती है. दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. वो बॉल में काइनेटिक एनर्जी आ गई ड्यू टू इट्स मोशन, मूवमेंट की वजह से क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई. सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी. अभी पोटेंशियल एनर्जी देखो. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इट इज पोजिशन एंड इट इज अ स्टोर एनर्जी. कोई भी चीज़ उसके पोजीशन के वजह से मीन्स उसमें जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एग्जैक्टली क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? इट इज़ अ स्टोर एनर्जी. ओके, क्या होती है? स्टोर एनर्जी. ओके, यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम. एक गर्ल क्या कर रही है? हाथ में उसने सिर्फ बॉल पकड़ा है, उसको थ्रो नहीं किया है, सिर्फ पकड़ा है. बट बॉल को तो उसके हैंड में क्या हो गई? एक एनर्जी स्टोर हो गई. जब उसने बॉल पकड़ा तो जोर से पकड़ा तो उसके हैंड में क्या हो गई? एक एनर्जी स्टोर हो गई. दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज एनर्जी क्या हो गई? यहाँ पे स्टोर हो गई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सी यू कैन ऑब्जर्व द सेकेंड वाली डायग्राम. उसमें भी बॉल को थ्रो कर दिया है. ओके, अभी उसको एक मोशन आ गया है, मीन्स उसने मूवमेंट की. अभी ड्यू टू दिस मोशन उसमें एक एनर्जी क्रिएट हो गई. ओके, जब मूवमेंट की, मोशन हो गया, ओके, तो क्या होगी? उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी. ओके, दैट एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी.
वो बॉल में काइनेटिक एनर्जी आ गई ड्यू टू दिस मोशन। सो मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, सो फर्स्ट बॉल में पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, आफ्टर दैट बॉल थ्रो करने के बाद वो बॉल में काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो ड्यू टू इट्स मोशन क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर इनटू दी केमिकल काइनेटिक एनर्जी। जब एनर्जी स्टोर होती है तब वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो मोशन आता है, किसी को मूवमेंट हो जाती है, तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट इज, नाउ वी आर starting the actual topic of today's lecture. Okay, that is energy and use of energy. Okay, in modern civilization energy has become a primary need along with food, clothes and shelter. Okay, आज के ज़माने में 31st सेंचुरी में देखेंगे और मॉडर्न सिविलाइजेशन में देखेंगे तो एनर्जी एक क्या है, ज़रूरत है, एक प्राइमरी नीड है अलॉन्ग विथ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फर्स्ट फूड, क्लोथ, शेल्टर ये एक नीड थी ह्यूमन बींग की, फर्स्ट ओके प्राइमरी नीड थी। बट इन दिस मॉडर्न सेंचुरी, ओके ये मॉडर्न सेंचुरी में विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। सपोज इलेक्ट्रिसिटी निकाली गई, ओके तो हमारे बहुत सारे वर्क इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे डिपेंड है। ओके, मॉर्निंग को उठने से लेके नाइट को सोने तक ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सपोज इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई निकाल दे और गायब हो जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर उसका यूज़ करने बंद कर दे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। तो ये मॉडर्न सेंचुरी में इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ह्यूमन बींग के प्राइमरी नीड्स है फूड, क्लोथ, शेल्टर, वैसे अभी ये मॉडर्न सेंचुरी में एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्या हो गई है, इम्पॉर्टेंट हो गई है, नीडफुल हो गई है। ओके, वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म फॉर डाइवर्स टाइप ऑफ वर्क। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ की जाती है। सो वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। डिफरेंट टाइप के वर्क के लिए हमें डिफरेंट एनर्जी चाहिए। The energy that we need may be in the form of mechanical energy, chemical energy, sound energy, light energy और heat energy। हम लोग को, ह्यूमन बींग को, इंसान को जो ज़रूरत है एनर्जी की, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है और हीट एनर्जी भी हो सकती है। सो हमें एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में यूज़ हो सकती है, लाइक मैकेनिकल, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। ओके, सो हाउ डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी? तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें कैसे मिलती है, ये मैंने पूछा। ओके, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें इसका आंसर मिलेगा। ओके ओके, नेक्स्ट, वी नो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वी नो दैट, हमको मालूम है कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सोलर एनर्जी जो होती है, सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन सोलर एनर्जी में हम हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन विंड एनर्जी, उसको भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर एग्जाम्पल कि हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैन बी कन्वर्ट, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते, दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। सो द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर यूज टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर अस। तो अलग अलग टाइप की एनर्जी जो है, डिफरेंट सोर्सेस यूज की जाती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी उत्पन्न करने के लिए, हमारे लिए जो जरूरी है। ओके, सो हियर वी लर्न about various sources that are now used for the generation of electric energy. Okay, in this lesson we study about the different sources, different sources जो है वो स्टडी करने वाले हैं। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार करने के लिए यूज़ की जाती है। सो ऑल दिस थिंग्स हम ये लेसन में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट, the method that are used for this specific principle that are used there and the advantage and disadvantage of this method। तो डिफरेंट मेथड हम स्टडी करेंगे, उसके पीछे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज़ की जाती है वो हम स्टडी करेंगे।
देन ये सोर्सेस के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये मेथड के वो देखेंगे. एंड ऑल्सो वी स्टडी अबाउट द ग्रीन एनर्जी. ओके, व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? ग्रीन एनर्जी मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी हम रिन्यू कर सकते, दैट इज अ ग्रीन एनर्जी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन एनर्जी. ओके, सो रिन्यूएबल एनर्जी इज अ एनर्जी दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज. सो रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो रिन्यूएबल सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है. रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? सच एज सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स, वेव्स एंड जियोथर्मल हीट. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया है, वो देखते हैं अभी. ओके, वेयर डू वी यूज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन आर डे टू डे लाइफ? सी, इन आर डे टू डे लाइफ हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है. ओके, सी, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सेल फोन चार्जेस, ओके, टेलीविजन सेट, बल्ब्स, फैन, कंप्यूटर, डोरबेल, आयनिंग के लिए. ओके, सो बहुत सारी जगहों में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आर डे टू डे लाइफ. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस. ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कैसी होती है? By using the principle of electromagnetic induction, electric energy produced in the generators. Okay, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे. तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, तैयार होती है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है प्रोड्यूस होके, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसके पीछे एक प्रिंसिपल है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है, और उसके बाद हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है. देन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द जनरेटर. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटर में क्या होती है? प्रोड्यूस की जाती है. जनरेटर मीन्स क्या? जनरेटर मीन्स तैयार करना, जनरेट करना. ओके, सो उधर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तैयार की जाती है. ओके, और फिर वो सभी जगह पे पहुंच जाती है. नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन invented by Michael Faraday. Okay, तो you can see this is a picture of Michael Faraday. तो माइकल फैराडे एक बिग साइंटिस्ट है, उन्होंने एक प्रिंसिपल इन्वेंट किया था. तो वो प्रिंसिपल का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, उनके जो प्रिंसिपल्स है वो कौन से प्रिंसिपल पर चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और ये किसने इन्वेंट किया था ये प्रिंसिपल? माइकल फैराडे. ओके, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अ माइकल फैराडे. ओके, इसने इन्वेंट किया था. ओके, क्या इन्वेंट किया था माइकल फैराडे ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक प्रिंसिपल है जिसके वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसको किसने इन्वेंट किया था? माइकल फैराडे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माइकल फैराडे ने क्या इन्वेंट किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, whenever magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. According to this principle, अगर एक magnetic field है around a conductor changes, conductor means what? जिसमें से करंट पास हो रहा है. सी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं हम? जिसमें से करंट इजीली पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जिसमें से करंट क्या होता है? इजीली पास हो जाता है. तो जब भी एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में से पास होती है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है. क्या तैयार होती है? मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जब इलेक्ट्रिसिटी में से करंट पास होता है तब क्या तैयार होता है? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है. सो व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, और ये मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? कौन से डायरेक्शंस होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस होते हैं. तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे
तो एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है। सो अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अ जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। तो ये गुड कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तभी पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है। नेक्स्ट इज द फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी चेंजेस इन टू वे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में का वो चेंज करना है वो तो आपको पता है। ओके, वो चेंज करने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है। तो उसको चेंज करने के लिए दो वेज है, वो हम अभी देखते हैं। ओके, सी एक प्रिंसिपल जो यूज़ करते हैं, जब एक वायर में से एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पास हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे, चेंज करने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होता है। ओके, सो इसी पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें तैयार होती है, प्रोड्यूस होती है। सी द फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी चेंज इन टू वेज। अभी इलेक्ट्रिसिटी कैसे तैयार होती है, जब एक वायर में से करंट पास हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में से करंट पास हो जाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है, देन ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ता है। अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, दैट यू नो, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, करंट तैयार हो जाता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर का जो फील्ड है वो फील्ड को कैसे चेंज करेंगे, सो द फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी चेंज इन टू वेज। ओके, वो फील्ड को कैसे चेंज करेंगे, उसे दो तरीके हैं, टू वेज है। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करने के लिए क्या है, टू वेज है, वो अभी हम स्टडी करेंगे। ओके, अभी हम फर्स्ट वे देखते हैं। ओके, इफ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, द फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस। सी कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स जहाँ से करंट इजीली पास हो जाता है। ओके, तो कंडक्टर मतलब एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स वो एक वायर है। कंडक्टर मीन्स अ वायर। ओके, जहाँ से इजीली क्या होता है, करंट पास होता है। अगर वो स्टेशनरी है, मीन्स वो मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी मतलब हिल नहीं रहा है, स्टेशनरी है, फिक्स है। ओके, और उसके आसपास के जो मैग्नेट है वो रोटेट हो रहे हैं, तो क्या हो जाता है, द फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंज। मैग्नेटिक फील्ड जो एक तैयार होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो फर्स्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं, जो कंडक्टर है, वायर है, उसको स्टेशनरी रखना है। ओके, मैग्नेट को रोटेट करना है। इसके वजह से क्या हो जाएगा, वो फील्ड क्या हो जाएगा, कंडक्टर में चेंजेस आ जाएंगे। अभी और एक तरीका है, सेकेंड मेथड देखो। इफ अ मैग्नेट इज स्टेशनरी बट द कंडक्टर इज मूविंग, देन ऑल्सो फील्ड अराउंड कंडक्टर विल चेंज। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड इज मैग्नेट को स्टेशनरी रखना है। ओके, और जो कंडक्टर है वो कंडक्टर को मूव करना है। फर्स्ट मेथड में क्या था, कंडक्टर को स्टेशनरी रखना था। ओके, और कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर भी हो सकती है। तो फर्स्ट मेथड में हमने कंडक्टर को स्टेशनरी रखा था, मीन्स फिक्स रखा था, और मैग्नेट को रोटेट किया था। ओके, आफ्टर दैट उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया। अभी सेकेंड मेथड में क्या है, मैग्नेट को स्टेशनरी रखना है, फिक्स रखना है, और कंडक्टर जो है मीन्स वायर, उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो अभी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा अराउंड दी कंडक्टर। Thus in both these cases potential difference is created across the conductor। तो दोनों केसेस में क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है अक्रॉस दी कंडक्टर। तो जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, सो द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ओके, यू कैन ऑब्जर्व दी डायग्राम। तो ये प्रिंसिपल के बेस है, दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिक जनरेटर। उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, और वो मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, सो जो ये प्रिंसिपल से करंट तैयार करती है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है, उस मशीन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम। ये जो मिडल में ब्लैक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेट, वो मैग्नेट है। ओके,
और उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। यू कैन ऑब्जर्व दी फिगर। तो ये जो डॉटेड स्मॉल स्मॉल लाइंस है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड है। और उसके बाजू में देखो, बिहाइंड द मैग्नेट क्या है, एक कॉइल है, एक कॉइल है, वायर है। सी, अब हम क्या कर सकते हैं, वायर को मीन्स कंडक्टर को स्टेशनरी रख सकते हैं। ओके, मतलब फिक्स रख सकते हैं, या फिर मैग्नेट को स्टेशनरी रख सकते हैं, मीन्स फिक्स रख सकते हैं। तो ये दोनों मेथड से पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार हो जाती है। ओके, वो 2 मेथड्स हमने पहले ही देखे। और ये इलेक्ट्रिसिटी किससे हेल्प से तैयार होती है, विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग मशीन, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक जनरेटर. Such large generators are used in commercial power generating plants. See, जो बिग जनरेटिंग प्लांट्स एंड ऑल होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, लार्ज जनरेटर यूज करते हैं. ओके, सच लार्ज जनरेटर आर यूज. ओके, नेक्स्ट इज स्टीम टर्बाइन. ओके, देखते हैं क्या है. Turbine is used to rotate the magnet in the generator. Okay, you can observe the diagram also. See, first हमने क्या देखा था, एक तो कंडक्टर को मीन्स वायर को स्टेशनरी रखना था, मीन्स फिक्स रखना था, और मैग्नेट को रोटेट करना था. ये फर्स्ट मेथड थी. ओके, देन सेकेंड मेथड में क्या था, मैग्नेट को स्टेशनरी रखना था, फिक्स रखना था, और कंडक्टर को रोटेट करना था, घुमाना था. ओके, इधर क्या होता है, मैग्नेट को रोटेट करते हैं. टर्बाइन यूज टू रोटेट दी मैग्नेट. ये टर्बाइन दिख रहा है आपको. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम, ये टर्बाइन है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टीम टर्बाइन. ओके, सो दिस टर्बाइन को क्या करते हैं, टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर. मैग्नेट को रोटेट करने के लिए टर्बाइन का यूज करते हैं. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन द इमेज. ये एक स्टीम टर्बाइन का इमेज है. तो ये टर्बाइन के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस टर्बाइन, मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, हम रोटेट कर सकते. अभी हम स्टीम टर्बाइन के पार्ट्स देखते. ओके, यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम एंड लेबलिंग ऑल्सो. ओके, सो दिस इज अ व्हील. ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हील. उसके आगे एक शाफ्ट है, देखो दिख रहा है, नेमिंग दिख रहा है, लेबलिंग दिख रहा है. ओके, उसके आगे एक शाफ्ट है राउंड जैसा. तो जो ये व्हील को अटैच है, ये शाफ्ट. देन देखो ये व्हील को ब्लेड्स भी अटैच है. ओके, ब्लेड्स है, you can observe in diagram. Okay, a turbine has a blades. टर्बाइन को क्या है, ब्लेड्स है. टर्बाइन को ब्लेड्स अटैच है, टर्बाइन को ब्लेड्स होते हैं. ओके, देन when a flow of liquid or gas is directed on the blades of turbine and it rotates. सी, इलेक्ट्रिसिटी जब तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तब हमें लॉट्स ऑफ वाटर लगता है. ओके, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर भी ज़रूरी है. सो वाटर की ज़रूरत होती है. वाटर जब फ्लो होता है, सी वाटर फ्लो नहीं होगा, ऐसे ही रुका होगा, तो उससे एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकती है. एनर्जी क्रिएट हो सकती है क्या, नहीं. लेकिन जब वाटर फ्लो में होता है, ऊपर से गिरता है, ऊपर से फ्लो होता है, ज़्यादा प्रेशर में से फ्लो होता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. लेकिन वाटर ऐसे ही रुका होता है तो उसमें एनर्जी आती है क्या, नहीं. जब वो हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट ऊपर से गिरता है, ओके, फ्लो होता है, तब उसमें क्या आता है, एनर्जी क्रिएट हो जाती है. ओके, नेक्स्ट इज the schematic of electric generator, the kinetic energy of the flow. Okay, with the help of this kinetic energy क्या करते हैं, ये जो टर्बाइन आप देख रहे हो ना, इस टर्बाइन को ब्लेड के ऊपर डाल के मूव किया जाता है. ओके, आफ्टर ये टर्बाइन किसको मूव करता है, मैग्नेट को मूव करता है. तो मैग्नेट को मूव करने से क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाता है. सी, जहाँ पे वाटर का यूज़ किया जाता है टर्बाइन को मूव करने के लिए, और उसके साथ स्टीम भी यूज़ किया जाता है, वो हम आगे देखने वाले कि स्टीम होता क्या है. फिलहाल इतना ही ध्यान रखो कि टर्बाइन यूज़ किया जाता है मैग्नेट को रोटेट करने के लिए. मैग्नेट को रोटेट किया, उसके बाद क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. ओके, और इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाती है. देन दिस टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर. ये जो टर्बाइन है वो किसको कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक जनरेटर को
इलेक्ट्रिक जनरेटर को कनेक्ट की जाती है। Thus, the magnetic in electric generator start rotating and electric generate energy is produced. ये टरबाइन रोटेट और घूमने के वजह से क्या होता है, टरबाइन मैग्नेट को कनेक्ट होता है और ये मैग्नेट भी स्टार्ट होता है रोटेशन के लिए और बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है। डैट यू नो, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑटोमेटिकली। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम। सी, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है, ओके, नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, ये रोटेट होता रहता है। वाई? बिकॉज ये जो टरबाइन होता है वो टरबाइन उसको घुमाता है, रोटेट करता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। तो मैग्नेट घूमने से क्या होता है, मैग्नेट रोटेट होता है अंदर से। ओके, और अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाती है, तैयार हो जाती है। ओके, तो ये मेथड से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कैन बी प्रेजेंट एज बिलो। ओके, तो देखते फर्स्ट, to general electric based on the principle of electromagnetic induction we need a generator. अगर हमको एक इलेक्ट्रिक करंट तैयार करना है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करना है, प्रोड्यूस करना है, और उसका प्रिंसिपल क्या होगा, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, और ये किसने इन्वेंट किया था, माइकल फैराडे ने। तो उसके लिए हमें एक जनरेटर चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए हमें, जनरेटर। जनरेटर मीन्स व्हाट, जनरेटर मीन्स तैयार करने वाला, क्रिएट करने वाला, जनरेट करने वाला। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने वाला जनरेटर चाहिए। ओके, देन टू रोटेट जनरेटर वी नीड अ टरबाइन एंड टू ड्राइव द टरबाइन वी नीड एनर्जी सोर्सेस। ओके, अभी ये जनरेटर को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। उसके अंदर जो एक मैग्नेट होगा उसको रोटेट करना पड़ेगा। अगर वो मैग्नेट को रोटेट कर रहा है या फिर वो जो कंडक्टर है उसको रोटेट करना पड़ेगा, दोनों में से एक चलेगा। ओके, मैग्नेट को रोटेट करना पड़ेगा या फिर कंडक्टर को रोटेट करना पड़ेगा, दोनों में से एक होगा। ओके, सो एक तो कंडक्टर को रोटेट करेंगे या फिर मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, फिक्स रखेंगे। नहीं तो मैग्नेट को रोटेट करो या फिर कंडक्टर को स्टेशनरी रखो, फिक्स रखो, दोनों में से एक करो। सपोज हमें मैग्नेट को रोटेट करना है, तो मैग्नेट को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, टरबाइन चाहिए। ओके, सो टू डिराइव द टरबाइन वी नीड एनर्जी सोर्सेस। टरबाइन को डिराइव करो, हमें एनर्जी सोर्स मिलेगा। अभी टरबाइन खुद घूमेगा क्या, सी, मैग्नेट को कौन रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा। देन अभी ये टरबाइन को कौन घुमाएगा, रोटेट कौन करेगा, टरबाइन को। तो अभी ये टरबाइन को घुमाने के लिए हमें एनर्जी सोर्सेस चाहिए। ओके, तो एनर्जी सोर्सेस बहुत है, डिफरेंट फॉर्म में है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी टरबाइन को घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ओके, सो यू कैन रिमेंबर 3 पॉइंट्स। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जनरेटर चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। आफ्टर दैट ये जनरेटर को रोटेट करने के लिए उसके अंदर एक मैग्नेट होगा। वो मैग्नेट रोटेट करने के लिए मैग्नेट या फिर कंडक्टर, उसको रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, टरबाइन चाहिए। तो टरबाइन किसको रोटेट करेगा, मैग्नेट को। ओके, मैग्नेट को रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल हम मैग्नेट को पकड़ेंगे तो टरबाइन किसको रोटेट करेगा, मैग्नेट को। ओके, रोटेट करेगा। फिर टरबाइन खुद से रोटेट नहीं होगा तो उसको टरबाइन को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए। ओके, so based on which type of energy source is used to rotate the turbine, there are different type of power generation station. Okay, अभी मैग्नेट को तो टरबाइन रोटेट करेगा, लेकिन टरबाइन को कौन रोटेट करेगा, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो हम देखते हैं, तो हम कौन सी एनर्जी यूज कर सकते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। सी, देर आर लॉट्स ऑफ एनर्जी टू रोटेट द टरबाइन। विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, देन टाइडल एनर्जी यूज कर सकते हैं, मतलब वाटर फोर्सिंग यूज कर सकते हैं। ओके, देन न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर सकते हैं, देन स्टीम एनर्जी यूज कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी को यूज कर सकते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ओके, मैग्नेट को कौन रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा, लेकिन टरबाइन तो खुद से रोटेट नहीं होगा, तो उसके लिए ये सब एनर्जी चाहिए। ओके,
सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। तो कौन सा एनर्जी का सोर्स यूज कर रहे हैं हम टरबाइन को रोटेट करने के लिए? लॉट्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, स्टीम एनर्जी। ओके, ये लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, वो यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ओके, तो इसके बेस पर डिफरेंट टाइप के पावर जनरेटिंग स्टेशंस है। द डिज़ाइन ऑफ द टरबाइन इज यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। तो डिफरेंट पावर स्टेशन में जो डिज़ाइन होगा टरबाइन को डिफरेंट होगा। ओके, एक ही डिज़ाइन नहीं होगा। थर्मल पावर स्टेशन में टरबाइन का डिज़ाइन अलग होगा, डिफरेंट होगा। देन टाइडल एनर्जी मीन्स वाटर का फोर्स हम यूज़ करते हैं, वहाँ डिज़ाइन डिफरेंट होगा टरबाइन का। न्यूक्लियर एनर्जी में भी टरबाइन का डिज़ाइन डिफरेंट होगा। ओके, मतलब अलग अलग पावर स्टेशन में टरबाइन का डिज़ाइन कैसा होगा? डिफरेंट होगा। स्टीम एनर्जी में टरबाइन का डिज़ाइन डिफरेंट होगा। टाइडल एनर्जी में टरबाइन का डिज़ाइन डिफरेंट होगा। न्यूक्लियर एनर्जी में टरबाइन का डिज़ाइन डिफरेंट होगा। मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में टरबाइन का डिज़ाइन भी डिफरेंट हो जाएगा। थर्मल पावर स्टेशन के हिसाब से चेंज होता जाएगा। देन नेक्स्ट, फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। फ्लो चार्ट देखो। फर्स्ट, प्रॉपर एनर्जी सोर्सेज टू रन टरबाइन, देन टरबाइन, जनरेटर एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सी फर्स्ट टरबाइन को रन करने के लिए, रोटेट करने के लिए क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए। ओके, उसके बाद देखो फिर वो क्या करेगा? टरबाइन को रोटेट करेगा। ओके, टरबाइन क्या करेगा? जो जनरेटर है उसमें जो मैग्नेट है या फिर कंडक्टर है उसको घुमाएगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने के वजह से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उसके वजह से क्या होगा? हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रन द टरबाइन। ओके, एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए टरबाइन को रन करने के लिए, रोटेट करने के लिए। उसके बाद देखो देन टरबाइन क्या करेगा? मैग्नेट को या फिर जनरेटर को रोटेट करेगा। उसके बाद देखो आफ्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइनली फॉर्म हो जाएगी। ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट। फर्स्ट, टरबाइन को रन करना है, प्रॉपर एनर्जी चाहिए टरबाइन को रन करने के लिए। ओके, अभी हमने एनर्जी पढ़ा, स्टीम एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब एनर्जी है वो टरबाइन को घुमाते हैं। ओके, टरबाइन को रन करने के लिए ये सब प्रॉपर एनर्जी यूज कर सकते हैं। ओके, देन टरबाइन क्या करेगा? वो तो पता है, मैग्नेट को घुमाएगा, मैग्नेट को रोटेट करेगा या फिर जनरेटर को रोटेट करेगा। उसके बाद जब मैग्नेट रोटेट होगा उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइनली फॉर्म हो जाएगी। ओके, सो देयर इज वन क्वेश्चन, व्हाट्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी? ओके, डिफरेंट फॉर्म में कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं? सी सोलर एनर्जी है, दैट यू नो। ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑल्सो, लाइट एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी एक्सेट्रा। ओके, सो ये क्या है? इलेक्ट्रिक के एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है। सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी and mechanical energy also. Okay, so these are various form of energy. Okay, so these all are different form of energy. आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एग्जैक्टली कैसी फॉर्म होती है। ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट। ओके, फर्स्ट तो हमें क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए, लाइक विंड एनर्जी, स्टीम एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ऐसे लॉट्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी से क्या कर सकते हैं हम? टरबाइन, हमने जो टरबाइन पढ़ा था वो टरबाइन को हम घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए टरबाइन को रन करने के लिए, रोटेट करने के लिए। एक बार टरबाइन रोटेट हो जाएगा तो वो टरबाइन किसको रोटेट करेगा? मैग्नेट को रोटेट करेगा जो जनरेटर में है। ओके, मैग्नेट जब रोटेट होगा तो वो क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ओके,
और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अल्टीमेटली क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइनली फॉर्म, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म हो जाती है. ओके, सो थैंक यू.